हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, वीक में एक बार हम लोग जरूर कंडक्ट करते हैं लर्न बाय मैप्स की अपनी क्लास को। आज हम इसका सेट 28 कंडक्ट कर रहे हैं। पिछले पुराने 27 सेट्स आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास को हम बेसिकली डिजाइन करते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स आए, करंट न्यूज में से, स्टैटिक न्यूज में से, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे मैप्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने फर्स्ट मैप पे। तो पहला मैप डिस्कस करता है जम्मू एंड कश्मीर को। स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर में एक एरिया पड़ता है कथुआ। यहां पर एक एनकाउंटर असल में कंडक्ट किया जाता है बाय सिक्योरिटी फोर्सेस अगेंस्ट टेररिस्ट। अब देखो, ये मैप हमें क्या समझाता है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस इस कश्मीर वैली को बहुत स्टिक कर दें, यहां पर जो एलओसी है उसको बहुत हद तक स्टिक कर दें और इनफिल्ट्रेशन ना हो पाए इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो क्या करते हैं, वो जम्मू वाले रीजन से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, वहां से एलओसी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रेशर बिल्डअप कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस धीरे धीरे नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करें और उनको नॉर्थ रीजन में एक विंडो मिल जाए इन्फिल्ट्रेट करने की। पर काफी सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत अच्छे से मैनेज करने लगी। वो नॉर्थ एरिया को भी बहुत चेक करते हैं और साउथ में भी प्रेजेंस बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब बढ़ा दी है। इस एनकाउंटर को जल्द ही सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा खत्म किया जाएगा बाय एलिमिनेटिंग ऑल दी टेररिस्ट। चलते अपनी नेक्स्ट मैप की तरफ। यह बात करता है, रिसेंटली एक डिस्कशन शुरू हो जाती है लोकसभा में सेंटर गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। डिस्कशन क्या है कि भाई इस टाइम पे हमारा जो बॉर्डर है विद बांग्लादेश, इस बॉर्डर को हम फेंस करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बिल्कुल भी पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ पा रहे। मोहम्मद यूनिस के अंदर बांग्लादेश काफी हद तक एंटी इंडिया हो चुका है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का जो बॉर्डर यहां तक है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर, इस बॉर्डर को फेंस करने में अभी तक जो नहीं हो पाया, सेंटर गवर्नमेंट की गलती है। सेंटर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अगर आप हमें लैंड ही ठीक से प्रोवाइड नहीं करोगे तो हम फेंसिंग करेंगे कहां पर। वो कौन सी फोर्स है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है? उसका नाम है BSF। इंडिया का 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर है, पर सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है विद बांग्लादेश। मोर देन 4000 किलोमीटर का ये लैंड बॉर्डर है। रिसेंटली यूएसए ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करी। कहां? यूएसए ने रिसेंटली एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करी इधर यमन के वेस्टर्न पार्ट में। क्यों? इस एरिया को, यमन के इस रीजन को यमन की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। यहां पर होते हैं हूती रेबल्स, और ये जो हूतीज हैं ये क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी एनिमीज को यहां तंग करते हैं। अब ये क्या जगह है? इस जगह का असल में नाम है बाब अल मंदाब स्ट्रेट। जो दुनिया में ट्रेडिंग शिप स्वेज कैनाल से निकल रहा है उसको बाब अल मंदाब से भी या तो जाना पड़ेगा या वहां से ऊपर आना पड़ेगा। और ट्रेडिंग शिप तो पूरी दुनिया के। तो हूतीज क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग शिप, वो मर्चेंट शिप जो अमेरिकन के हैं, इजराइल्स के, उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे उन कंट्रीज के ट्रेड पे नुकसान पड़ रहा है। और बदले में अमेरिका ने एक फुल फ्लेज बॉम्बिंग की शुरुआत कर दी है अगेंस्ट दी हूती रेबल्स, जो कि देखने को मिलते हैं इन यमन। ठीक है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट यमन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, वो हूती रेबल्स के अगेंस्ट है, जो इस एरिया को काफी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। जब इजराइल की वॉर थी ना, तो इजराइल 3H से लड़ रहा था, हमास, हिजबुल्ला, हूतीस, यही वाले वो हूतीस थे। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया न्यू पंबन ब्रिज, वर्टिकल ब्रिज। यह है ओल्ड पंबन ब्रिज, कैंटिलीवर टेक्नोलॉजी वाला। यह है न्यू पंबन ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी वाला। कहां पर है एग्जैक्टली? तो अगर आप देखो कि अगर इस तरह से इंडिया की कोस्ट लाइन ड्रॉ की जाए तो ये यहां नहीं है, ये यहां पर है, जहां पर इंडिया और श्रीलंका काफी क्लोज आ जाते हैं। यह है राम सेतु, यह है श्रीलंका, यह है पंबन ब्रिज, उसके बाद आता है रामेश्वरम। ठीक है, तो यहां पर यह है पंबन ब्रिज। आप देख भी सकते हो किस तरह से दोनों ब्रिजेस, ओल्ड और न्यू, के नीचे से कोस्ट गार्ड का एक शिप भी निकल रहा है फॉर ट्रायल पर्पसेस। ठीक है, तो जो पुराना शिप है जो कैंटिलीवर टेक्नोलॉजी से बना है वो इतना रिलायबल नहीं था, पर जो वर्टिकल टेक्नोलॉजी से एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है काफी हद तक ज्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
पिछले कुछ दिनों में बहुत डिस्कस किया गया अबाउट मे बी ये कंट्री बने, इसका नाम होगा कुर्दिस्तान। अभी जो कुर्द्स है ना, कुर्द्स, ये बेसिकली 3 कंट्रीज में ज्यादा पाए जाते हैं। ये कंट्रीज हैं तुर्की, इराक, सीरिया। क्या कुर्दिस्तान एक कंट्री है? नहीं, पर कुर्द कम्युनिटी इस कंट्री को बनाना चाहती है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वॉर लड़ी है, इन्होंने आईसिस को खत्म कर दिया, पर आज तक कुर्द कम्युनिटी को बहुत ज्यादा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ, इराक में वैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस की वजह से स्टेबिलिटी नहीं है, सीरिया के प्रेसिडेंट छोड़ के चले गए, और तुर्की में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर कुर्दिस्तान बनाना है, नाउ इज द परफेक्ट टाइम। तो कुर्दिस्तान अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मे बी फ्यूचर में हमें देखने को मिले। आप पूछोगे तुर्की में बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? असल में तुर्की में एक लीडर है, रसप तैयप अर्दोगान, ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर की तरह तुर्की को चलाना चाहते हैं। जो भी ऑपोजिशन लीडर्स उनको जेल में डालना चाहते हैं। ये दिक्कत है तुर्की। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से इतना कुछ होने के बाद ऐसा लग रहा है कि इजराइल वॉर फुल फ्लेज स्केल पे शुरू हो चुकी है। इजरायली फोर्सेस फिर से, सोचो 15 महीने तक इन्होंने गाजा को पूरा इन्वेड किया, और फिर से इजरायली फोर्सेस ने सदरन गाजा की तरफ अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। और रिसेंटली इस वॉर की वजह से 50,000 कैजुअलिटी नंबर की गई। एक्चुअल नंबर इससे तो बहुत ही आगे होगा। तो बहुत लॉस हुआ इस पूरे रीजन को। यूएन पूरी तरह से फेल हो चुका है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुकी हैं, और सिर्फ वायलेंस और फोर्सेस और मसल पावर और इकोनॉमिक पावर यहां पर जीत रही है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा, पहले यहां पर जो कंट्री होती थी उसका नाम था पैलेस्तीन, और आज ये पैलेस्तीनियन लोग आपको सिर्फ इस छोटे से हिस्से गाजा में देखने को मिलेंगे। वहां से उनको ऑपरेट करता है हमास, और हमास और इजराइल गवर्नमेंट के बीच में ही ये डिस्प्यूट काफी टाइम से चलता आ रहा है। एक और एनकाउंटर की न्यूज है, कुछ दिन पहले हुआ था, बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड माइस्ट। इन माइस्ट को नक्सलीज भी बुलाया जाता है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी बुलाया जाता है। कहां हुआ? छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है, बस्तर। अब नक्सलवाद की दिक्कत, माओवाद की दिक्कत बहुत हद तक हम कंट्रोल कर चुके हैं। नहीं तो एक टाइम पे तो बहुत बड़े हिस्से में हमें नक्सलवाद देखने को मिलता था। ये चाहते हैं कि इंडिया एक कम्युनिस्ट विचारधारा से चले, और अपनी इस सोच के लिए ये लोग वेपन्स भी उठा चुके हैं। गवर्नमेंट चाहती है इस मूवमेंट को सही तरीके से खत्म किया जाए। ऐसे नहीं कि सबको मार दो, नहीं, जो सोच है उनकी उसको समझो, उन्हें अपनी सोच के बारे में समझाओ, इस तरीके से इस मूवमेंट को खत्म किया जाए। जो लोग वापस आना चाहते हैं, हथियार छोड़ना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मौका दिया जाए। पर इस तरह के एनकाउंटर्स भी एक रियलिटी है जो कि बहुत बार देखने को मिलते हैं। 30 माइस शॉट डेड इन ट्विन बस्तर एनकाउंटर्स। तो कहां पर ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ में, कुछ हद तक उड़ीसा में भी एग्जिस्ट करती है। जैसा कि आपको पता है, यूएस, यूक्रेन, रशिया, ये सब मिलकर सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, और यूक्रेन और रशिया की वॉर को सॉल्व किया जाए उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है। तो सबसे पहले जहां लग रहा है ये वॉर रुकेगी, तो सबसे पहले रीजन होगा ब्लैक सी। असल में ब्लैक सी के जस्ट ऊपर ये वॉर चलती रही ऑलमोस्ट 3 साल तक, जिसकी वजह से ब्लैक सी में किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक गया था। तो सबसे पहले कोशिश की जाएगी ब्लैक सी को स्टेबल करने की। रिसेंटली डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने एक कंबाइंड टेस्ट किया वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल कहां से किया? उड़ीसा के बालासोर से। ये बहुत ही फेमस जगह है मिसाइल टेस्ट के लिए, मिसाइल लॉन्च के लिए। आपने सुना होगा यहां पर एक बालासोर में जगह है, लिखा भी होगा चंदीपुर। चंदीपुर में है आईटीआर, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। यहीं से हम अपनी मिसाइल्स टेस्ट करते हैं। और आप बिल्कुल यहां नीचे आ जाओगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहां पर आपको मिलता है श्री हरिकोटा। यहां से हम अपने इसरो के रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये थे इस बार के इंपॉर्टेंट मैप्स इन लर्न बाय मैप क्लास। नेक्स्ट सेट करेंगे 29 अगले वीक। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।